वेलकम बैक टू शिक्षात्रा। आज हम करेंगे रेशियो एंड परसेंटेज। ओके, रेशियो एंड परसेंटेज हमने एक एक्सपेक्ट में करना है। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम रेशियो एंड परसेंटेज नहीं है, चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ओके, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके और आपके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब किसी बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सपोज़ वो अगर आपसे छोटा है या आप उसे छोटे हो तो एज के अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन कर सकते हो, राइट? या आप वेट के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ही इज़ 50 kg एंड यू आर 55, तो ये एक वेट के बेसिस पे कंपैरिजन हो गया। हाइट के बेसिस पे भी कंपैरिजन हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके बेसिस पे मैंने आपके और आपके भाई के बीच में कंपैरिजन किया। ओके, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं कंपैरिजन करने के लिए। कई बार डायरेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ आपके 20 मार्क्स आए आउट ऑफ 50 और आप दूसरे बच्चे के 30 आए आउट ऑफ 50, तो ऑब्वियसली 30 वाले की ज़्यादा नंबर आए ना तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा। लेकिन अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तब आप परसेंटेज निकालोगी दोनों की, ठीक है? तो उसमें आपका जो टोटल है वो वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 20 आउट ऑफ 40 आए और किसी के 30 आउट ऑफ 60 आए, तो 30 वाले को ज़्यादा नहीं, चलो इसको मैं जब आगे कराऊंगी तो ज़्यादा समझ आएगा कहना क्या चाह रही हूँ। तो बेसिकली रेशियो और परसेंटेज एक तरीका होता है कंपेयर करने का मैथ्स में डिफरेंट डिफरेंट क्वान्टिटीज़ को, ठीक है? तो हम पहले देखेंगे, लेट्स सी आज हमने पढ़ना क्या क्या। सो फर्स्ट टॉपिक इज यूजिंग रेशियो टू कंपेयर क्वांटिटीज। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम रेशियो को कैसे यूज़ कर सकते हैं दो क्वांटिटीज़ या ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए, मतलब उनको कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट इज यूजिंग परसेंटेज। जैसे रेशियो समझ आएगा ना, परसेंटेज समझना उतना ही आसान है। तो इसमें हम देखेंगे हम परसेंटेज को कैसे यूज़ करते हैं क्वान्टिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट इज फाइंडिंग रेशियो एंड परसेंटेज। ये जो पहले दो टॉपिक है ना, ये बेसिकली आपको बताते हैं कंपैरिजन कैसे हो रहा है, पर ये चीज़ें निकलती कैसे हैं। ऑल्दो ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, बट ज़रूरी है तुम्हें ये जानना रेशियो परसेंटेज बेसिकली कैलकुलेट कैसे होती है, प्रोसीजर क्या है उसको करने का, राइट? रिवीजन कर लेंगे काइंड ऑफ। उसके बाद हम इन तीन टॉपिक्स पे, मतलब जब आप कंपेयर कर रहे हो, इनके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज परसेंटेज इंक्रीज एंड देन परसेंटेज डिक्रीज। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई 1200 की ड्रेस खरीदी, उसके बाद वो 1400 की होगी, तो 200 रुपये से इंक्रीज़ हुई है ना। इसको हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुई है। और फॉर एग्जांपल कोई ड्रेस मैंने 1200 में खरीदी और वो 1000 की होगी, तो 200 से डिक्रीज़ हुई है। दैट इज़ उसमें हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज डिक्रीज़, ठीक है? तो परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का मतलब क्या है? जो आपका चेंज आया उसको परसेंटेज की फॉर्म में जब आप लिख देते हो दैन इट इज़ परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। उसके बाद इन दोनों टॉपिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस करने से आपको क्लैरिटी आएगी कि यूज़ कैसे करना है इस कंसेप्ट को हमने। सो मूविंग टू द फर्स्ट टॉपिक, यूजिंग रेशियोज टू कंपेयर क्वांटिटीज़। रेशियो को हम कैसे यूज़ करते हैं क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए? तो सबसे पहले रेशियो का सिंबल पता है सबको क्या होता है? दो डॉट डॉट ऊपर नीचे, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस इज रेशियो। अगर मैं बोलती हूँ टिया और मिया के बीच में जो टॉयज़ हैं उसका हमने लिखना है, ठीक है? टिया एंड मिया, तो जो इनका रेशियो है मैं बोलती हूँ 2:3 है। मतलब टिया के पास अगर 2 टॉयज़ है तो मिया के पास कितने हैं? 3। ओके, लेट्स से टिया के पास 4 टॉयज़ हैं तो मिया के पास कितने हो जाएंगे? 6। कैसे आया ये? मल्टीप्लाई 2, मतलब रेशियो 2 आना चाहिए, इसको काट के 2 आना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हो कि जो मिया के टॉयज़ है वो हमेशा टिया से कम रहने वाले हैं, ठीक है? और कितना कम रहने वाले हैं आप ये देख सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो टोटल टॉयज़ है 5 है, उसमें से 2 टिया के हैं और मिया के कितने हैं? 3/5। दिस इज आउट ऑफ द टोटल। ओके, सिमिलरली अगर 10 टॉयज़ हैं तो उसमें से 4 किसके हैं? टिया के, और 6 किसके हैं? मिया के। ओके, दिस इज द वे यू कंपेयर क्वांटिटीज यूजिंग रेशियो। और रेशियो जैसा कि आप देख सकते हो बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ओनली। फ्रैक्शन को एक दूसरे तरीके से लिखने का तरीका होता है रेशियो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ आपके मार्क्स आए हैं एक सब्जेक्ट में, आए हैं आपके, लेट्स से मैथ्स की बात करते हैं पहले। इज इट विजिबल? लेट मी चेंज द, so we have maths and we have science, okay? and let's say मैथ्स में आपके मार्क्स आए हैं 7 आउट ऑफ 10, तो इसको मैं रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखूंगी? 7:10। और साइंस में आपके आए हैं 8 आउट ऑफ 10, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? ऐसे आएगी बेसिकली 8 आउट ऑफ 10। और मैं रेशियो की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकती हूँ? 8:10।
10, राइट। तो ये तरीका होता है कि आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, दिस इज 8:10, ओके। अब अगर आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना है कि किसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो एक जो रेशो होता है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 10 और 10 सेम है, तो आप बता सकते हो इसके बेसिस पे। अगर ये सेम ना होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 होता, तो आपको दोनों साइड क्या बनाना पड़ेगा, 20, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। समझ आई? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो बेसिकली लेट्स से यहाँ पे तो भी मैंने 10 वाला एग्जाम्पल ही लिया है, अब मैं 20 वाला बताती हूँ। यहाँ पे है मैथ्स, वहाँ पर है साइंस, ठीक है। तो जो मैथ्स का है, फॉर एग्जांपल उसके 7 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10, ओके। और साइंस में उसके आए हैं 16 आउट ऑफ 20। और मैं आपसे पूछती हूँ कि किस में ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो एक तरीका तो परसेंटेज का होता है, जो हमने बाद में करना है। अगर मैं रेशियो के बेसिस पे करना चाहूँ तो दिस विल बी 7:10, और ये कितना हो जाएगा, 16:20, राइट। अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये कुछ सेम नहीं है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 20 है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, ताकि 20 बन जाए। तो ये कितना हो गया, 14:20। मतलब अगर मैं इसको 20 में कन्वर्ट कर देती हूँ कंपैरिजन के लिए, तो इसके 14 मार्क्स आए हैं 20 में और इसके 16। तो ऑब्वियसली साइंस में उसका बेटर स्कोर है एज कम्पेयर टू मैथ्स, ठीक है। क्लियर है इतना? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। समझ आ गया रेशियो कैसे यूज़ करते हैं कंपेयर करने को क्वांटिटीज़। अब है परसेंटेज भी सेम उसी की तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको अभी लेटेस्ट वाला एग्जांपल दिया, उसमें आप परसेंटेज भी कर सकते थे। तो मैंने क्या दिया था, मैथ्स एंड साइंस, राइट। मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स में उसके मार्क्स आए थे 7 आउट ऑफ 10। तो आप इसको कैसे लिखोगे, परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी आपको परसेंटेज निकालनी होती है, यू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 100, सो दिस विल बी 70%, ठीक है। साइंस में कितने मार्क्स आए हैं उसके, 16 आउट ऑफ 20। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। दिस 0 and 0 कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 8 एंड द आंसर इज 80%। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है साइंस की परसेंटेज ज़्यादा आई। तो इस वजह से आप कंपैरिजन कर सकते हो क्योंकि कुछ क्वांटिटीज़ का जब टोटल सेम नहीं होता ना, तब आपको रेशियो या फिर परसेंटेज का यूज़ करना पड़ता है। परसेंटेज में एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि जब भी आपने परसेंटेज निकालनी है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। जब आपने परसेंटेज निकालनी है तब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, अमाउंट अपॉन नीचे हमेशा टोटल आएगा इंटू 100, तो आपकी क्या आ जाती है, परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज का सिंबल ऑलरेडी गिवन है, अगर आपको गिवन है A%, इसका मतलब होता है A अपॉन 100। अब आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्लियर है? जब आपने परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, और अगर आपने परसेंटेज का सिंबल गिवन है तो 100 से डिवाइड। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ओके। लेट्स मूव कि समझ आ गया कंपैरिजन कैसे होता है। रेशियो एंड परसेंटेज को फाइंड कैसे करते हैं, आई थिंक मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ इसको, बट करा देते हैं आपको। रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंप्लीफाई करके। फॉर एग्जांपल आपको एक रेशियो गिवन है 14, एक मिनट, एक और चीज़ होती है, यूनिट सेम होनी चाहिए। कई बार आपको गिवन होता है ऐसे 14 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, बोलते हैं इसका रेशियो निकालो। इसका मतलब है आपको पहले यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो दोनों मीटर कर दो, दोनों सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल आपने दोनों सेंटीमीटर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1400 सेंटीमीटर रेशियो 20 सेंटीमीटर। सो दिस सेंटीमीटर कैंसिल आउट, दिस ऑल्सो कैंसिल आउट। वी हैव 140 रेशियो 2, इसका मतलब होता है 70 रेशियो 1। दिस इज योर आंसर। दिस इज द वे यू सिंप्लीफाई। बेसिकली ये कैसा होता है, जैसे आपने फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है, ठीक है। मतलब अगर आपको ये ऐसे गिवन होता 1400 अपॉन 20, तो आप क्या करते, 0 0 कैंसिल एंड देन 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 70। सेम मैंने यहीं पे रेशियो में किया है, यहाँ पे अपॉन की जगह क्या आ जाता है, रेशियो का सिंबल, ओके। परसेंटेज मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, जब भी आपने परसेंटेज निकालनी है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर रखो, नीचे आता है टोटल, मल्टीप्लाई बाय
100. That in that way you calculate the ratio, right? Let's move to the next part, which is आपने question given है. Find the ratio of the following: speed of a cycle 15 km/h to the speed of a scooter 30 km/h. रेशियो निकालनी है दोनों km/h में, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें, डायरेक्ट रेशियो फाइंड आउट कर देंगे. यहाँ पे लिख लो साइकिल, रेशियो स्कूटर. साइकिल की स्पीड कितनी है 15, स्कूटर की कितनी है 30. अब चाहे इसको 3 के टेबल पे करो चाहे 15, आंसर सेम ही आने वाला है. मैं 5 के टेबल पे कर रही हूँ, सॉरी. 5 3s are 15 and 5 6s are 30. Then 3 1s are 3 and 3 2s are 6. सिंप्लीफाई करते रहना जब तक रिड्यूस फॉर्म में नहीं आता, जैसे फ्रैक्शन को करते हैं. सो द सिंप्लीफाइड रेशियो इज 1:2. क्लियर है, राइट? लेट्स मूव फर्दर. 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. 5 मीटर रेशियो 10 किलोमीटर. अब किलोमीटर से मीटर करना आसान है तो मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ. सो दिस विल बी 5 मीटर रेशियो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 10 विल बी 10,000. ओके मीटर. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे 1 और 2 मत कराना, प्लीज़ ध्यान रखना. दिस विल बी 1, 5 1s are 5 एंड दिस विल बी 2000. 5 into 2000 इज 10,000. दिस इज द रेशियो दैट यू रिक्वायर. अच्छा ये याद रखना कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि कैंसल आउट हो जाती हैं यूनिट्स पे. ओके, फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर इज व्हाट 1 ओनली, राइट? तो ऐसे ही होता है इसमें भी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको, रेशियो गिवन है, ठीक है? तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना. अगर इसको परसेंटेज में करना है तो अमाउंट जो कि है 3 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 3 + 4 7 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सो दिस विल बी 300 अपॉन 7 जो कि हो जाएगा आपका, मैं करती हूँ, एंड दिस विल बी 400 अपॉन 7. ठीक है, इनको डिवाइड करो, कितना आया ये, दिस विल बी 42.85. and what about this will be 71 पॉइंट समथिंग. ठीक है, ये इतना आ जाएगा. क्लियर है? रेशियो कैसे फाइंड आउट, रेशियो से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, जो भी आपको रेशियो गिवन है अपॉन टोटल इनटू 100, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज एक्चुअली. 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? समझ आया? 25 बच्चे हैं, उसमें से 72% मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, बाकी नहीं रखते हैं. तो टोटल कितनी परसेंटेज होती है हमारे पास? हमेशा 100%. जैसे प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100. 100 में से 72 इंटरेस्टेड है, तो नॉट इंटरेस्टेड कितने हो गए? 100 में से माइनस कर दोगे, दिस इज इक्वल टू नॉट इंटरेस्टेड. ये एक तरीका है इसको करने का. ये कितना आ जाएगा 28. ठीक है, दिस इज 28%. तो आंसर इसका आएगा 28% का सिंपल गिवन है, तो अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय बच्चे कितने हैं 25. नाउ कैंसिल इट आउट, 25 1 25 एंड 25 4 इज 100. देन यू हैव 28 अपॉन 4, इसका आंसर आएगा 7. तो 25 में से 7 बच्चे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते. ये होता है एक तरीका कि आपने शुरू में ही परसेंटेज निकाल ली, 100 में से 72 हटा के परसेंटेज आपके आ गई 28%. दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्टली पहले इंटरेस्टेड निकाल लो. ठीक है, यहाँ पे आएगा इंटरेस्टेड और वहाँ आ जाएगा नॉट इंटरेस्टेड. इंटरेस्टेड कितने हैं? 72% ऑफ 25. निकालो ये वैल्यू कितनी आती है. तो आप क्या करोगे, 72 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 25. तो 25 वन 25, 25 4 सा 100, तो ये आ जाएगा 72 अपॉन 4. यहाँ दिख ही नहीं रहा होगा ना आप लोगों को मेरा. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली 72 अपॉन 4 आया जब आपने इसकी कटिंग कर दी. सो दिस इज़ इक्वल टू 72 अपॉन 4 विच इज़ बेसिकली 1 एंड 18. तो कितना आ गया? 18 बच्चे इंटरेस्टेड हैं मैथ्स में. तो कितने इंटरेस्टेड नहीं होंगे?
ये क्या आया, इंटरेस्टेड। हमें क्या निकालना था, नॉट इंटरेस्टेड, राइट। हमें निकालना है नॉट इंटरेस्टेड, वो कितना हो जाएगा 25 माइनस इंटरेस्टेड विच इज़ 18, तो द आंसर इज 7। तो आप किसी भी मेथड से करो, आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा, चाहे आप पहले इंटरेस्टेड निकालो या आप डायरेक्टली नॉट इंटरेस्टेड निकालो बाय यूजिंग परसेंटेज। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव, इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 65% ऑफ द मनी। उनके पास कितने हैं, चमेली के पास 600 है, दिस इज रुपीज़। ओके, तो 600 रुपये बचे हैं उसके पास जब उसने 75% मनी स्पेंड कर दी। ठीक है, तो आपने बताना है, इमेजिन बताओ उसके पास एक्चुअली में कितना हो गया। तो हमने ले लिया कि लेट शी हैज़ एक्स इन द बिगनिंग में उसके पास एक्स थे। ठीक है, खर्च कितना किया उसने 75, तो बचाया कितना होगा, सेव कितना किया होगा, सेव कितना होगा, अगर 100% है उसमें से 75 खर्च कर दिया तो बचा कितना 25%, राइट। तो 25% किस चीज़ का, टोटल का, मतलब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, वी हैव 25% ऑफ टोटल जो कि है एक्स, किसके इक्वल है ये 600। स्पेंड करने के बाद उसके पास 600 बचे हैं और स्पेंड कितना किया 75, उसमें कितने बचे 25। ओके, ये परसेंटेज में गिवन है नंबर, तो 25 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600, ये बनेगी इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू 600 इंटू 100 अपॉन में 25। Now this is equal to 25 1 जा 25 4 जा, आंसर विल बी 2400। ठीक है, 6 into 4 and then 0 0, आंसर इज 2400। तो मतलब उसके पास इनिशियली 2400 रुपीज़ थे, जिसमें से उसके कितने बचे हैं, 600, बाकी के पैसे उसने स्पेंड कर दिए। ओके, सो व्हाट्स द अदर वे, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के भी। तो दूसरा तरीका क्या है, पहले आप 75% ऑफ एक्स निकाल लोगे, उसको टोटल में से माइनस करोगे और फिर 600 के इक्वल रख के आ जाएगा, पर ये वाला ज़्यादा आसान है तो इस पे से ही करना। नेक्स्ट इज परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिकली क्या कहता है कि कितने परसेंट से कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है वो बताता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है। रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों। यहाँ इंक्रीज लिख ली एंड सेम फॉर्मूला फॉर डिक्रीज, राइट। फॉर्मूला इज चेंज, जितना आपका चेंज आया, अपॉन ओरिजिनल, जितना आपकी पहले थी, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, इनटू 100। दिस इज़ द फॉर्मूला, इसको लिख लो। ओके, तो ये बेसिकली क्या बोलता है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि मैंने कोई ड्रेस खरीदी है 1200 वाली, तो उसमें क्या होगा, तो केस 1 है हमारा कि जो दिस इज़ योर केस 1, ठीक है, जिसमें ओरिजिनली कॉस्ट कितनी है 1200 और उसके बाद कितनी हो गई थी मेरी, इंक्रीज़ हो गई थी कुछ, तो 1400। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज इंक्रीज़ आएगा कि डिक्रीज़, ऑब्वियसली इंक्रीज़, क्योंकि बड़ी है ना, 1200 से 400 हुई है तो इंक्रीज़ हुई है। फॉर्मूला क्या था, चेंज, चेंज कितना है 200 रुपीज़ का, अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल होता है जितने में पहले थी, पहले कितने में थी 1200, मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, दिस विल कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा आपका 100 अपॉन 6 और वी कैन से 50 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 16.66। ये आंसर आ गया, ये आपकी परसेंटेज इंक्रीज है। ठीक है, केस 2 में क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम इनिशियल वैल्यू 1200 है, उसके बाद गिर गई है पैसे 1000, तो चेंज कितना है 200 रुपये का, अभी भी 200 से चेंज आया है ना, ओरिजिनल अब भी 1200 रहेगा, ये नहीं आपने 1000 लिख देना है क्योंकि वो छोटा है, छोटे की वैल्यू नहीं बोली है, ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जितना पहले था, कितना था 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन दिस विल कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 100 अपॉन 6 और ये सेम वैल्यू आएगी जो आपकी पहले आई थी। क्लियर है, तो उतनी वैल्यू से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना, दिस इज द आंसर। ओके,
समझ आया? परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में हम चेंज निकालना है। और ये नेगेटिव क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम चेंज लिखते हैं, हम ये नहीं लिखते अपर माइनस लोअर या लोअर माइनस अपर। दिस इज नॉट द केस। आपको सिर्फ चेंज चेक करना होता है कितने से बढ़ा है या कितने से घटा है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली दिस पीपल वेंट। संडे को इतने गए थे, मंडे को इतने, बहुत ज़्यादा कम है ना। देखो 850 अराउंड और यहाँ 160 अराउंड है। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज? डिक्रीज हुआ है, आपने बताया कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। कैसे निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज? व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। इनिशियली कितने थे? 845 इंटू 100। चेंज कितना है? 845 था, अब 169 हो गया, तो दोनों को माइनस करके चेंज आ जाएगा हमारे पास। चेंज आया हमारे पास 676। दिस इज द चेंज, ठीक है। अब निकालो, क्या ये सेम टेबल पे आते हैं? 676 एंड दिस थिंग। के टेबल पे आते हैं आई गेस। ये तो 5 के टेबल पे आता है। लेट्स कट इट आउट। 520 एंड दिस विल बी 5 into 1 एंड देन 34 6 169। आई थिंक इसमें मैंने नेक्स्ट पेज या ये आया। अब ये देखो कि सेम टेबल पे आता है 676 एंड 169। ये 13 के टेबल पे आता है। 676 को 13 के टेबल पे चेक करते हैं। पे आया, ठीक है। दिस इज 52 एंड दिस इज 13। 13 इंटू 116, 13 इंटू 13 इज 169। तो क्या बचा हमारे पास? बेसिकली वी हैव 52 अपॉन 13 इंटू 20। नाउ 13 इंटू 1 इज 13 एंड 13 इंटू 4 इज 52, राइट। अब हमारे पास क्या बचा? 4 इंटू 20, जो किसके इक्वल होता है? 4 इंटू 20 इज 80%, ठीक है। आंसर कितना आ गया आपका? 80%। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? मतलब इतने परसेंट से डिक्रीज हुआ, 80% से। कितना ज़्यादा अमाउंट है ना, जैसे कि हमें पता ही चल रहा था वहाँ पे कहाँ 650 और कहाँ 160। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट। सो इतना परसेंट डिक्रीज हुआ मंडे टू संडे, संडे टू मंडे में। सो या आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? x प्लस 1/10x इक्वल टू 154000 ये बचा था हमारे पास। अब आप क्या कर सकते हो? इसमें एलसीएम ले सकते हो, चाहे आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इवेंचुअली आंसर सेम ही आएगा। मैं इसको एलसीएम लेती हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 10। यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x प्लस x इक्वल टू 154000। क्लियर है? व्हेन यू सॉल्व इट आउट 10x प्लस 1x कितना हो जाता है? बेसिकली 11x। तो हो गया 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 154000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 154000 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में 11, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। जो 11 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड हो गया, जो डिवाइड में 10 था वो मल्टीप्लाई हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा? 11 1 जा 11 1 4 1 2 3। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 14। दिस इज़ द थिंग। मतलब इतना अमाउंट उसको ओरिजिनली मिल रहा था, जब 10% इंक्रीज हुआ तो कितना मिला? ज़्यादा, 14,000 और। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन इज क्लियर। जब आपको ओरिजिनल अमाउंट नहीं गिवन होता ना, तो हमेशा उसको एक्स लेके करो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। A man got, oh, we'd already done this. The cost of an article was 15500 and 450 was spent on the repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. तो पहले हम देखते हैं कि टोटल पैसा उसने कितना लगाया इसके ऊपर, ठीक है। सो द कॉस्ट प्राइस इज 15,500, ये तो है ही है। उसके बाद रिपेयर कितने में किया? 450। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? व्हेन यू ऐड इट अप, दिस इज 15,950।
ठीक है। कितने प्रॉफिट पे बेचा है? 15%, मतलब जो भी अमाउंट है इसका 15% एक्स्ट्रा पे बेचा है। ओके राइट, इज इट क्लियर? तो इसका 15% निकालते हैं पहले और फिर उसको इसी में ऐड कर देंगे। समझ आ रहा है? ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि वो प्रॉफिट हुआ उसको, ये उसका कॉस्ट प्राइस है जो उसने लगाया है, ये जो आपको गिवन है ये बेसिकली प्राइस है जो उसने ऑलरेडी लगाया है। अब इसका हमने क्या निकालना है? 15%। सो दिस विल बी 15% ऑफ 15950। आपने इसका नहीं निकाल लेना है, जो उसने लगाया है उसके ऊपर 15% निकालो। ओके, सो नाउ दिस विल बी 15 अपॉन 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 15950, दिस 0 एंड 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट अप, 1595 एंड देन 15, करो इसको मल्टीप्लाई, कितना आया? 5। दिस इज द अमाउंट दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है। ओके, दिस इज द प्रॉफिट दैट यू आर गेटिंग, दिस इज प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी कितना था आपका? 15950। आपने क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस की किसके इक्वल होता है? कॉस्ट प्राइस तो रिकवर हो ही जाए, उसमें उसका प्रॉफिट भी आ जाए, दैट इज योर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है यहाँ पे? 1, जितना उसका कॉस्ट प्राइस है कितना था? 15950। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें, क्योंकि 15% इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ओके, अपॉन 10 भी था तो यहाँ पे डेसिमल आएगा बच्चे। ठीक है, अपॉन 10 था, जो भी अमाउंट था अपॉन 10। सो नाउ सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा? जितना आपको कॉस्ट प्राइस था यानी कि 15950, और जितना उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? 2392.5। यू एड इट अप, यू गेट योर आंसर, राइट। इट्स लाइक आपने कोई चीज़ खरीदी 15 रुपये की, उसमें आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 15 + 2 मतलब आपने 17 रुपये में बेची वो, राइट। तो यहाँ पे उसकी ओरिजिनल प्राइस इतनी थी, इतना उसका प्रॉफिट हुआ, हम इसको ऐड करके उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। ओके, दिस इज द आंसर। लेट्स मूव फर्दर। ये भी हमने कर लिया। आई परचेज अ हेयर ड्रायर, पर्सन और मे बी आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400। इतने का उन्होंने हेयर ड्रायर खरीदा, इंक्लूडिंग 8% GST। इसमें ऑलरेडी 8% GST वैट लगा हुआ है, नॉट GST। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। वैट के ऐड करने से पहले का प्राइस बताओ, तो वो हमने कितना मान लिया? X। ठीक है, इसमें 8% ऑफ X क्या है? वैट, राइट। दिस इज इक्वल टू जितने का आपने खरीदा है। बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, दिस इज लाइक जो उसका ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट, कितना हो गया उसका? सेलिंग प्राइस, जितने में उसको बेचा गया। ओरिजिनल प्राइस X, 8% उसका वैट और 1500 उसका जितने में उसको बेचा है, या आपने परचेज किया। आपने परचेज किया पर किसी ने तो बेचा है ना, शॉपकीपर ने वैट लगाने के बाद, तो आपने X की वैल्यू निकालनी है। तो हमेशा ध्यान रखना है जब आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है उसको X लेके करो। तो दिस विल बी X + 8/100 ऑफ X का मतलब मल्टीप्लाई बाय X इज इक्वल टू 5400। ओके, मेरी राइटिंग थोड़ी आज ख़राब आ रही है, हाथ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ एडजस्ट टुडे। ओके, सो नाउ अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, अपॉन 1 है, जब आप इसका एलसीएम लोगे आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 100x + 8x इक्वल टू 5400। ओके, तो ये कितना आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? दिस विल बी 108x अपॉन 100 इक्वल टू 5400, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 100 क्या हो रहा है? डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और 108 क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ नहीं आएगी, बेसिक रीअरेंजमेंट है जो मैंने की है, राइट। इसको सॉल्व करना आता है, तो दोनों किसके टेबल में जाते हैं? 2 के टेबल में कट कर सकते हैं हम इसको, या फिर 6 में भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 2 फर्स्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 2700 एंड दिस विल बी 54। ठीक है, अब ये 227 के टेबल में काट रही हूँ मैं। दिस इज 100 एंड दिस विल बी 2, 27 2 इज 54। सो बेसिकली x किसके इक्वल आ गया? 100 × 100 अपॉन में 2। ठीक है,
आप इसको धीरे धीरे भी कर सकते हो। उसके बाद ये 3 के टेबल में जाएगा एंड सो ऑन। मेरे पास स्पेस कम है और मुझे पता था 27 मल्टीप्लाई बाई 254 है, तो मैंने ऐसे कर दिया ये। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू, ये फिर से कटिंग हो सकती है 50, यानी कि 100 इंटू 50। आंसर कितना आ गया आपका? x इज इक्वल टू 5000। मतलब वैट लगने से पहले उसका अमाउंट कितना था? 5000। और आपको वैट लगने के बाद कितने में बेचा गया उसे? लेट्स सी कितना था हमारे पास अमाउंट, 5400, मतलब 400 का वैट लगे 8%। ओके, क्लियर है? वैट इज अ काइंड ऑफ टैक्स। ओके, VCR एंड TV वर बोट फॉर 8000 ईच, रुपीज़ 8000 ईच। एक VCR और TV को खरीदा गया इतने इतने रुपीज़ में। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR पे उसको 4% का लॉस हुआ और प्रॉफिट हुआ उसको 8% का TV पे। आपने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पे कितना गेन या कितना लॉस हुआ है वो बताना है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इनिशियल अमाउंट, ठीक है, जो इनिशियली उसने लगाया। तो इनिशियल अमाउंट कितना है या आप लगा लो, लेट्स से इनिशियल अमाउंट ही लिखते हैं इसको। इनिशियली अमाउंट कितना था, या ओरिजिनल अमाउंट लिख सकते हो। इनिशियल अमाउंट कितना है? 8000 के ना दोनों, तो 8000 इंटू 2, यानी कि 8000 प्लस 8000 कितना आ गया? 16000। दिस इज़ योर इनिशियल अमाउंट। ओके, अब हमने निकालना है फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट क्या है? पहले निकालते हैं VCR का। VCR पे आपको 4% का नुकसान हुआ है, राइट? सो वी हैव VCR एंड वी हैव अ TV। So VCR and we have a TV also। चलो पहले VCR का निकालते हैं। इस पर आपको 4% का नुकसान हुआ, तो आप पहले आप 4% निकालोगे। 4% ऑफ 8000 कितना आता है? लेट्स कैलकुलेट। 4/100 इंटू में 8000, दिस विल कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया? 32। मतलब 32 माइनस हुए, माइनस लॉस हुआ है ना, तो -32 है। ओरिजिनली अमाउंट कितना था हमारा? 8000, उसमें से हमने कितना माइनस कर दिया? 32। यू विल गेट द आंसर, मतलब कितने में उसने, कितने में बेचा होगा उसने। तो बेसिकली यू हैव 8000 और 32 आपने माइनस कर दिया, तो कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास? 7968। ठीक है, 7968 में उसने VCR को बेचा है। ठीक है, नेक्स्ट था टीवी पे उसको प्रॉफिट हुआ है, और कितना प्रॉफिट हुआ है? 8% का, प्रॉफिट ऑफ 8%। सो लेट्स से टीवी का निकालते हैं। यहाँ पे टीवी कितना हो जाएगा? 8% ऑफ 8000 निकालोगे पहले, कितना हो जाएगा ये? 8/100 इंटू 8000। दिस विल कैंसिल आउट एंड यू विल हैव 640, मतलब 640 का उसको प्रॉफिट हुआ है। ये ऐड हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है 640 का। 8000 का था, 640 का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल कितनी कॉस्ट होगी हमारी टीवी की? 8640। क्लियर है? तो फाइनल अमाउंट कितना हुआ? इनको ऐड करके आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 7968,8640, विच इज बेसिकली 8। ठीक है, ओरिजिनल, सॉरी हाँ, जो ओरिजिनल अमाउंट था, मतलब जितने में उसने खरीदा था वो था 16000, बेचा है 16608। तो अब बताओ परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे कि परसेंटेज लॉस? बड़ी है ना वैल्यू, फाइनल अमाउंट ज़्यादा है, 16608 ज़्यादा है 16000 से, मतलब इसमें उसको परसेंटेज हुआ है, सॉरी प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज प्रॉफिट, विच इज़ इक्वल टू चेंज कितना है हमारा? 6608 में से हम 16000 माइनस कर देंगे, तो हमारा चेंज आ जाएगा, दिस इज़ 8। ओके, अगेन आई एम सेइंग, मेरे हाथ पे चोट लगी है तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग का इशू है आज। अपॉन ओरिजिनल ये नहीं है, ये नहीं कि जो नंबर यहाँ रखा है वो ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल होता है जितने में आपने सामान खरीदा था, 16000 में खरीदा। तो दिस विल बी 608/16000, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? 100। दिस विल कैंसिल आउट, सो व्हाट यू विल हैव 608/160। दिस इज योर परसेंटेज प्रॉफिट, जो आप अभी फाइंड आउट करोगे। आई होप आई हैव रिटन इट करेक्टली। (1608) 16,160
तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट विल बी, न्यू काट इट आउट, ये मुझे लगता है 4 के टेबल में जा रहा है, 48 के टेबल में जाते या 8 20s and this will be 7 8 56 and 8 6 48. Okay, so this will be basically 38 upon 10, 3.8. This is the percentage of profit that person is getting. 3.8% का प्रॉफिट हुआ है, चाहे उसको एक चीज़ में नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि नुकसान 4% है और प्रॉफिट 8%, तो ऑब्वियसली ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 3.4% का. ओके, सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस स्लाइड. तो आज हमने क्या क्या किया है, रेशो को यूज़ किया है कंपेयर करने के लिए, क्वांटिटीज़ को, परसेंटेज को भी सेम वे में. उसके बाद हमने देखा है रेशो परसेंटेज को निकालते कैसे हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करें. परसेंटेज हमेशा कैसे निकलती है, जो अमाउंट आपने लिया है अपॉन टोटल इंटू 100. रेशो इज़ लाइक फ्रैक्शन को रिड्यूस करना. परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन कि बढ़ रहा है अमाउंट या कम हो रहा है. और फॉर्मूला क्या है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 सिंस वी आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज. ओके देन टेक केयर, गुड बाय एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.